नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ। मेरा नाम अमित है और थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने अपने वीडियो बना रखे हैं। आज का मैं जो टॉपिक है वो मैं जिसके ऊपर बताने वाला हूँ वो टॉपिक है कि जो किचन में काम करने वाले शेफ्स होते हैं वो नौकरी जल्दी क्यों छोड़ जाते हैं। एक बहुत सारे होटल के ओनर्स ने मुझे कहा कि यार अमित जी प्रॉब्लम क्या है कि वो भाग जाता है रुकता नहीं वो भाग जाता है रुकता नहीं। मैं उसको लाता हूँ वो भाग जाता है। तो मैं एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम से मतलब बिकॉज मैं ह्यूमन साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट रहा हूँ। होटल मैनेजमेंट तो ठीक है, कलनरी स्किल्स तो ठीक है, बट आई एम इनटू अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर बिहेवियर, द नॉलेज, ये भी मेरी एक चीज़ रहती है। सो मैं इसके ऊपर काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा था और मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ आर्टिकल्स बनाए। मैंने कहा कि यार ये मुझे लगता है कि रीजंस हैं और मैंने उसको 3-4 जगह क्रॉस चेक किया। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ इन योर इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो सोल्यूशन निकाल लोगे। एक्चुअली जो परेशानियां हैं वो परेशानियां तब आती है जब हमको पता ही नहीं होता प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन ढूंढना कोशिश कर जाते हैं। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ दो हैं, एक है मैन पावर और एक है धंधा लाना, रेवेन्यूज। इंटरनेट की मदद से सोशल मीडिया, गूगल, ये वो सोशल मीडिया, प्राइस कम करके आप कस्टमर को बहुत आसानी से ला सकते हो। लेकिन ये जो दूसरा है वो रुकता नहीं। वो आता है तो रुकता नहीं। पहले तो मिलता नहीं है, मिलता है तो अच्छा नहीं मिलता, अच्छा मिलता है तो रुकता नहीं। तो ये जो समस्या है किचन के जो शेफ्स के लिए, कुक्स के लिए, वो आपकी नहीं, बहुत लोगों की है। तो इसका सबसे पहले हम समझते हैं कि कारण क्या है, क्यों वो मिलता नहीं है, जल्दी से मिलता नहीं है। तो जल्दी से क्यों नहीं मिलते, जो शेफ्स और कुक्स हैं वो जल्दी से क्यों नहीं मिलते, उसके पीछे कारण ये है कि जो होटल्स और रेस्टोरेंट के जो ओनर्स होते हैं उनके बहुत करीब होता है ये। तो जितने भी होटल्स, रिसोर्ट्स और रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं, जीएम्स हैं, मैनेजर्स हैं, आप देखेंगे कि शेफ उनके हमेशा क्लोजेट रहेगा। तो वो नौकरी नहीं ढूंढता। नौकरी कौन ढूंढता है? सर्विस के वेटर्स हैं, कैप्टन्स हैं, हाउसकीपिंग है, ये सब लोग नौकरी ढूंढते रहते हैं। जो शेफ्स हैं, जो कुक्स हैं, वो नौकरी बहुत कम ढूंढते हैं। और दूसरी चीज़ है वो टीम में चलते हैं, यानी कि वो ऐसे मतलब झुंड में चलते हैं। अकेले वो तभी चलते हैं जब वो एक बड़ी मछली बन जाते हैं, यानी कि व्हेन दे बिकम ए बिग फिश इन ए पॉन्ड दे गो अलोन। यानी कि वंस दे बिकम द सू शेफ, वंस दे बिकम द एग्जीक्यूटिव शेफ, वन दे बिकम द कॉर्पोरेट शेफ, दे ओनली नो लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, दे गो अलोन। अदरवाइज किचन में जो लोग काम करते हैं वो सब आपस में झुंड में चलते हैं। दूसरा, ओनर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो नौकरी कम ढूंढते हैं, इसलिए ये लोग कम मिलते हैं। तीसरी चीज़, इनकी जो नौकरी होती है, ये नौकरी में परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो परेशान इसलिए हो जाते हैं कि आपके घर में भी अगर कोई किचन में काम करता है, या आपकी मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, या कोई भी किचन में काम करता है, तो वो किचन में आप देखना, सिर्फ उनका जो टाइम होगा किचन के अंदर वो मैक्सिमम 2 आवर्स होगा। और कोई आदमी अगर 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे किचन में काम करेगा, तो किचन में एक तो क्लाइमेट हॉट रहता है, तो हम लोग सब ह्यूमन साइकोलॉजी है तो परेशान हो जाते हैं, ऑर्डर चलते रहते हैं, सामान टाइम पे नहीं आता। मेंटल और साइकोलॉजिकल आदमी बीमार हो जाता है 6 महीने के अंदर, और इसलिए हर 6 महीने में वो नौकरी चेंज करना चाहता है। तो ये जो मिलते नहीं है, ये मैंने आपको बताया, रुकते नहीं है, इसके पीछे एक और कारण है। अगर आपकी किचन में कोई भी एक किचन का कुक है या शेफ है, वो आपकी पूरी किचन के अंदर एक छोटा सा काम कर रहा है और उसको वो बल्क में कर रहा है, तो आप ध्यान रखना वो कभी भी नौकरी नहीं छोड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है मैकडोनल्ड्स। उस मैकडोनल्ड्स में एक लड़के को बोला, हम आपको 20,000 रुपये देंगे, आपको सिर्फ ये बर्गर के ऊपर बर्गर सेकने और आगे पकड़ाने, इसमें 2 टमाटर लगा के सेकने, आगे पकड़ाने, सेकने, आगे पकड़ाने, सेकने, आगे पकड़ाने। अब वो जो आदमी है वो दिन के अंदर 500 से 600 से 1000 तक बर्गर सेकता है। बस वो उसका काम बस है, बर्गर निकालो, पत्ता लगाओ, सैलेड पत्ता लगाओ, 2 टमाटर डालो और उसको ऐसे करके आगे पकड़ा दो। एक का काम है टिक्की लगा दो, एक का काम है इसको रैप कर दो, खत्म। बस ये एक ही काम मल्टीपल कर रहे हैं वो।
तो वो आदमी उस नौकरी को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। उसको पता ही नहीं है कि बर्गर की टिक्की कैसे बनती है, बर्गर की सॉस कैसे बनती है। उसको केवल एक जॉब दिया गया है, बस ये जॉब करो, परफेक्ट करो और मल्टीपल टाइम्स करो। दूसरे कंडीशन में एक आदमी है, उसको बोला भाई बर्गर काट, तू काट दिया, बर्गर को सेक तू, बर्गर बन सेका, अब इसकी टिक्की भी तू बना, फिर टिक्की को फ्राई भी तू कर, फिर टिक्की लगा, फिर इसमें सलाद लगा, फिर इसमें चटनी लगा, फिर इसको रैप भी तू कर, फिर इसको गार्निश भी तू कर, इसके साथ की फ्रेंच फ्राइज भी तू फ्राई कर और साथ में प्लेट करके लोगों को दे। तो वो देता है। तो यानी सारा काम वो खुद कर रहा है। अब जब सारा काम वो खुद कर रहा है तो 6 महीने बाद उसका माइंड बोलता है अरे मालिक तो तू है भाई, तू ही तो सब कुछ कर रहा है, और यार देख मालिक तेरे को ये प्रॉब्लम कर रहा है, सब कुछ काम तो तू कर रहा है, तेरी वजह से ये मालिक पैसे कमा रहा है। तो माइंड बोलता है, आदमी नहीं बोलता, माइंड बोलता है। और 6 महीने के बाद में अगर ओनर के पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है ऐसे लोगों को डील करने के लिए, तो डाइवोर्स, फिर हमारी कमाई चालू। फिर हम जैसे लोगों को कॉल किया जाता है शेफ चाहिए, फिर हम लोग पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, फिर ढूंढते हैं उनके लिए, इंटरव्यू करते हैं, और फिर वही प्रोसेस, और फिर वही डाइवोर्स। और इन सब में नुकसान ना तो शेफ का हो रहा है ना ओनर का हो रहा है, सिर्फ बेचारी संस्था का हो रहा है। और अब संस्था है बेजुबान, जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, वो लास्ट के अंदर अपने सिम्टम दिखाती है लॉस। अब अगर संस्था के मुंह होता तो बोल देती अबे क्या कर रहा है, रुक, ये नुकसान क्यों कर रहा है। तो संस्था बोल नहीं पाती, ओनर को भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ओनर बोलता है अरे तू हट, दूसरा आएगा, ज़्यादा पैसे पे आएगा। एम्प्लॉय जो है वो बोलता है हट, यहाँ 40 में काम कर रहा था, आगे वाली तनख्वाह में 45 पे जाऊँगा। क्योंकि इंडिया में जैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं नॉलेज के बेसिस पे, डिलीवरी के बेसिस पे नहीं। नॉलेज, डिलीवरी, मेरे पास नॉलेज है कि चिकन कैसे बनाना है, लेकिन क्या मैं रोज़ 1000 चिकन बना सकता हूँ? मेरे पास वो आइडिया है कि कितना तेल लगेगा, कितना मसाला लगेगा, कितना दही लगेगा, कितने चिकन के पीस लगेंगे, कितना कोयला लगेगा, क्या मैं वो डिलीवरी कर सकता हूँ? ये कोई भी आदमी चेक नहीं करता। सिलेक्शन करते हैं नॉलेज पे, बुलाते हैं, बोलते हैं एक पोर्शन बटर चिकन बनाओ, वो बना देता है, बहुत टाइम होता है उसको। बोलता है अच्छा है, तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं भैया? बोलता है सर 35,000 रुपये। बोले हमारे यहाँ कितने लोग हैं? बोले सर 40। नहीं 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 38 देंगे, फिर हमारा काम चलेगा तो और बढ़ा देंगे। और इसी के साथ वो जुड़ जाता है। अब जब काम नहीं होता है तो ये एंजॉय करता है, इधर उधर की बातें करता है, और जैसे ही काम आता है, क्योंकि इसको डिलीवरी पे तो चेक किया नहीं है, इसके पास बेटर सोल्यूशन रहता है दूसरी नौकरी चेंज कर लो। और इसीलिए किचन के लोग चेंज कर रहे हैं। अब इसमें क्या चेंज करना है? इसमें चेंज करना है इंटरव्यू पैटर्न। अगर आप किसी को भी इंटरव्यू कर रहे हो तो उसका नॉलेज के साथ वो चेक करो कि क्या वो डिलीवरी भी कर सकता है, उससे क्वेश्चंस पूछो। और आपको अगर इसमें नहीं घुसना तो आप मेरे को और मेरी टीम को भी बोल सकते हो, वी कैन ऑल्सो सर्च अ शेफ फॉर यू। So this is how, like, most of the chef, leave their jobs, and due to this, who are suffering? The first, owner. Second, वो कुक भी सफरिंग है, बिकॉज वो जगह जगह नौकरी चेंज करता है तो फिर उसको एक जगह जाके नौकरी नहीं मिलती है। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन लॉस, सारी एनर्जीज लॉस। तो ये वीडियो था, आई होप कि इसमें से आप एसेंस निकाल लेंगे। और कहीं भी आपको अगर कोई मेरी कंसल्टिंग चाहिए तो आप बताइएगा। वी आर हेयर, वी प्रोवाइड कंसल्टिंग इन ऑल इंडिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। माई नेम इज़ अमित। So I hope you like this video, which has a great content for you, which is very useful for you in case you are recruiting, chefs and looking for consulting. Namaskar. Thank you so much indeed. Take care of you very well.